सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। आसन के साथ लगाने का प्रयास। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आश्री आई नहीं आज। हाँ, वो आता है, एक बार रिकॉर्डिंग पे जाए तो मुश्किल होता है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। दोहरा लें इसे 2-3 बार। एड़ी के नीचे हाथ रखते हुए, घुटने पे हाथ रखते हुए एक समतल रेखा बनाते हुए दाएं बाएं करेंगे। अंगूठा पकड़े और इसे क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आश्री लेट क्यों आती है बेटा? अब टाइम से आया कर। देखो, अब हमें इसीलिए लॉगिन करना पड़ा तो होस्ट। आज मेरी आंख ही लग गई, सॉरी। कोई बात एड़ी को पंजे को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज। आसन के साथ लगाएंगे जल्दी जल्दी। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस निकालते हुए नीचे। 2-3 बार और करेंगे। एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे और घुटने पे दाएं बाएं। क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं इसे, अंगूठा पकड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों पैरों को इस तरह से बनाएं, बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को आसन के साथ लगाएं, पकड़े, सांस भरें और सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हैं। कितना जा सकते हैं। आप चाहें तो इसको कोहनियों का सहारा लेके इन पैरों को आप अपनी टांगों को नीचे लगा सकते हैं इन कोहनियों से, तो थोड़ा सा प्रेशर और बन जाता है। थोड़ा सा अंदर करें, पैरों को लगाएं, प्रयास करें। बाहर की तरफ करें जरा सा। तो 3 विधियां हैं, पहले अंदर, फिर बीच में, फिर अंदर की तरफ। तो जिस आपका, अभी हम लोग कोई नियम से नहीं चल रहे हैं, सिर्फ लगाने से मकसद है हम कितना नीचे जा सकते हैं ये देखना है हमको। चलिए फिर से सांस भरते हैं और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ। रिलैक्स। दोनों पैर खड़े करेंगे, दाहिना पांव बाएं पंजे के पास लगाएंगे। जो हमने कल शंख प्रचालन किया था, बायां पैर दाहिने पैर के पास, दायां वाला जो घुटना है वो लगा हुआ है, तो उससे हमारी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जिससे हमें बड़ा रिलीफ मिलता है। कितनी सारी जो बॉडी में पेन हो रहा होता है, कहीं कहीं, कभी आपकी एड़ी में दर्द है या कभी कहीं आपकी कोहनी में दर्द है, तो वो उन चीजों से बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। दोनों पैर मिलाते हुए घुटने बाहर की तरफ खोलेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह से बनाएं, मुट्ठी, कोहनियां एकदम सीधी, और इसे सर्कल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। आपकी कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, ताकि आप घुटनों से थोड़ा सा और पीछे की तरफ चले जाएं। हो जाए 5 बार तो एंटी क्लॉकवाइज।
रिलैक्स। दोनों पैरों में हौसला। तो करेंगे हम लोग 20-20 बार। तो इस तरफ हाथ लगाएंगे, दूसरा वाला हाथ उसको ऊपर की तरफ देखेंगे। तो इस तरह से दोनों फासला रखते हुए शुरू करते हैं। 1 2 3, मैं 20 गिनूंगी तो 40 हो जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए लगाएंगे। जिस भी स्थिति में बैठना चाहें बैठिए। चलिए, दाहिना हाथ बायां हाथ आसन पे लगाते हुए जाएंगे इस तरफ, बाईं तरफ, दूसरी तरफ चलते हैं। कर लेते हैं इसे भी 10-10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों कंधे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ मुट्ठी अंगूठा मुट्ठियों के अंदर करते हुए क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पे रखते हुए सर्कल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दाहिना हाथ इस तरह से पकड़ें, कलाई दाहिने हाथ की, उसे पीछे इस तरफ ले जाएं, खींचें, जाते हैं बाईं तरफ। एक एक बार फिर से। पकड़ें कलाई इस तरह से, सर्कल घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स। गर्दन की एक्सरसाइज। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापस आते हैं, चलते हैं बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस। दाहिना कान दाहिने कंधे से फिर से लगाएंगे। वापस बायां कान बाएं कंधे से लगाएंगे। वापस लगाएंगे छाती के साथ। जिनको सर्वाइकल है वो ना लगाएं, बाकी सभी लगाएं। वापस पीछे की तरफ जाएंगे। वापस आते हैं, एक बार फिर से ठुटी आपकी छाती के साथ। वापस पीछे की तरफ जाएंगे। वापस दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं हम लोग। बहुत धीरे धीरे घुमाना है आपने। 2 3
4 5, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसें सामान्य करें, लंबी गहरी सांस भरिए, श्वास होल बंद लगाइए, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालिए। पेट सिकुड़ जाता है इसमें, पेट ढीला करें, कण तक श्वास भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ दें। ये है लंबे गहरे सांस की आवृत्ति है, इसको 2-3 बार कर लेते हैं। मेरी सांसें भी सामान्य हो जाती हैं। चलिए 20 गिनती तक हम लोग मूल बंद लगाएंगे और छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मूल बंद लगा लीजिए। फिर से 20 गिनती तक रुकेंगे, ध्यान लगाएंगे वहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शांत लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र, ध्यान में आज्ञा चक्र पर। शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आत्मा को आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हिला लीजिए पैरों को। बैठते हैं पंजों के बल। थोड़ी देर इस तरह से बैठने का प्रयास करें। तो 5 बार उठेंगे और बैठेंगे। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे ताड़ासन। मेरी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। आ जाइए पंजों के बल, रुकने का प्रयास। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस विश्राम। दाहिना पांव आगे की तरफ लाएंगे, उठाएं इसके पंजे को, पकड़े हाथ से,
अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास। रखते हैं इसे नीचे, दोनों हाथ रखें पैर के साथ, माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे उठेंगे। दोनों साइडों से नीचे, दोनों हाथ पीछे ग्रिप करेंगे, जाएंगे फिर से नीचे की तरफ। रिलैक्स। दूसरा वाला पैर आगे उठाएं, इसके पंजे को, घुटना एकदम सीधा अंदर की तरफ खींचे, वापिस इसे नीचे आसन के साथ लगाते हैं। दोनों हाथ मेरे घुटने के, दोनों पैर के दाएं बाएं, माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। बाजुओं कानों के साथ लगाते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, दोनों साइडों से नीचे, पीछे से ग्रिप करें, जाएंगे फिर से नीचे की तरफ। रिलैक्स। करेंगे त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में फासला, सांस भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, सांस निकालते हुए जाएंगे अपने बाईं तरफ। बाजू एकदम सीधी, कान के पीछे, आगे से नहीं आए, थोड़ा सा पीछे से। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए बाएं वाला हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, खींचे इसे ऊपर नीचे, बाजू कान के साथ लगी पीछे की तरफ। सांस निकालते हुए जाएंगे नीचे अपने राइट साइड, रुकने का प्रयास। सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर नीचे खींचेंगे दोनों हाथों को, सांस निकालते हुए बाईं तरफ से नीचे, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आए, पीछे से एड़ियां मिली हुई, आगे से पंजे खुले, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। सभी बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, दोनों हाथों को धड़ भाग सहित पीछे, सांस निकालते हुए नीचे, दाहिना पांव पीछे, कमर में ज्यादा से ज्यादा नीचे, दूसरा पैर भी पीछे, लगाइए एड़ी आसन के साथ, पकड़ लीजिए आसन, सरल रेखा में आते हैं। अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, वापस पर्वताकार स्थिति, दाहिना पांव आगे, दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास, बायां पांव भी, बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए ऊपर खींचे, जाएंगे पीछे की तरफ, सांस निकालते हुए नीचे, अब की बार बायां पांव पीछे, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ, दाहिना पांव भी पीछे, सरल रेखा, पर्वताकार पे गए थे, फिर सरल रेखा, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, वापस पर्वताकार, बायां पांव आगे, दाहिना पांव भी आगे, बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, जाएंगे पीछे की तरफ, हाथ जोड़ते हुए वापस बैठें और लेट जाएं, विश्राम।
तो जब तक विश्राम हो रहा है तो हम मकर आसन की विधियां कर लेते हैं। पहले दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल दीजिए, लेकिन अंगूठे और उंगलियां मिली होनी चाहिए। पहली विधि करते हैं मकर आसन की। दोनों घुटने मिलाएं ज्यादा से ज्यादा अंतर की तरफ। सांस भरते हो दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा मेरा बाईं तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों घुटने फिर से मिले हुए और एड़ियां थोड़ी सी और अंदर की तरफ करें। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे अब बाईं तरफ, चेहरा मेरा दाहिनी तरफ। वापस आते हैं मकर आसन की दूसरी विधि। दोनों घुटनों में फासला, एड़ियां आपके नितंब के साथ लगी हुई या ज्यादा से ज्यादा नजदीक। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा मेरा बाईं तरफ। वापस आते हैं सांस छोड़ते हुए। फिर से स्थिति ठीक कर लीजिए। अब की बार दोनों घुटने मेरे बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ। वापस पांव सीधे करिए। मकरासन की तीसरी विधि। दाहिने वाले पैर के घुटने, दाहिने वाले पैर के पंजे को उठाइए, बाएं वाले घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। बाएं हाथ का सहारा लेते हुए उसे लगाते हैं अपने आसन के साथ बाईं तरफ, चेहरा मेरा दाहिनी तरफ। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया हम विपरीत अंगों से करते हैं। रखिए घुटने के ऊपर, बाएं वाले पैर के ले जाते हैं इसे हम लोग अपने दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ। रिलैक्स सीधे करें। चलिए कमर के नीचे हाथ, पैरों को ऊपर नीचे कर लेते हैं। शुरू करते हैं तो 30 बार ऊपर और नीचे करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। पीछे से उठेंगे 10 बार। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं नावासन, सॉरी नौकासन, क्या बोलते हैं, नावासन। शुरू करें।
हलासन या सर्वांगासन की स्थिति में रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस विश्राम। चलिए करेंगे सेतुबंध पहले, फिर चक्रासन। तो सेतुबंध के लिए एड़ियां ज्यादा से ज्यादा नजदीक, घुटने से मोड़ते हुए पकड़ लीजिए एड़ियों को, नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ले चलते हैं, उठाएंगे। चलिए उठाइए और रुकेंगे 20 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, धीरे धीरे वापस 20। विश्राम। करेंगे चक्रासन। तो सांसें चढ़ी हैं तो पहले सांसें नॉर्मल कर लीजिए। शुरू करते हैं। धीरे धीरे वापस। फिर से विश्राम। आएंगे पेट के बल। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां भी आसन से लगी हुई। तो भुजंगासन करने जा रहे हैं हम लोग। तो तीनों स्थितियां करेंगे हम लोग आज। चलिए सांस निकालते हुए पहले धड़ भाग उठाइए, सांस भरते हुए थोड़ा सा और उठाएंगे, कोहनियां भी उठ जाए मेरी इतना, लेकिन हथेलियां आसन नहीं छोड़नी चाहिए। रुकेंगे यहाँ पर। तो चलिए 10 गिनती मान लेते हैं यहाँ पर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापिस। दोनों हथेलियां थोड़ी सी और अंदर की तरफ, छाती के दाएं बाएं। सांस निकालते हुए पहले धड़ भाग, सांस भरते हुए पूरे कोहनियां सीधी कर दीजिए, पेड़ों को आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। फिर से 10 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापिस। दोनों हाथों को ग्रिप करें या एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और वो छाती के थोड़े नजदीक। सांस निकालते पहले धड़ भाग उठाएं, सांस भरते हुए कर दें अपनी हथेलियों को सीधा, कोहनियों को सीधा करें और हथेली पर हथेली है। फिर से हमारी
गिनती 10 गिनती तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ दो वापस, विश्राम। मरकट आसन में चलाइए पैर एक एक, दोनों पैर एक साथ, विश्राम। चलिए करते हैं। शलभासन करने जा रहे हैं, तो 2 तरीके का शलभासन है। तो चलिए आप दूसरा वाला कर लेते हैं। दाहिना हाथ आगे, बायां हाथ कमर के पीछे, सांस भरते हुए दाहिना हाथ और बायां पैर उठाएंगे, रुके, फिर से 10 गिनती 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिशा बदल दीजिए हाथों की। अब बायां हाथ आगे आ गया, दाहिना हाथ कमर पे, फिर से 10 गिनती के साथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, बायां हाथ दाहिना पैर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। चलिए दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, शुरू करते हैं। तो 20 गिनती तक रुकेंगे यहाँ पे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस, हथेली पर हथेली, हथेली पर ठुड्डी, विश्राम की स्थिति। दोनों एड़ियां अंदर की तरफ, दोनों पंजे बाहर की तरफ। धनुरासन। पकड़े अपने पैर के पंजे, पीछे से दोनों घुटने उठाएं, आगे से धड़वा, रुकेंगे यहाँ पर। फिर से 20 गिनती तक रुक लेते। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दाएं बाएं रोलिंग कर लेते हैं। आगे पीछे, यहीं से उठ बैठेंगे, दोनों पैर सामने की तरफ, विश्राम। चलिए करेंगे कोणासन। दोनों हथेलियां कमर के पीछे। तो चाहे आप हथेली अंदर की तरफ ले या बाहर की तरफ, लेकिन कोण आसन करने से मतलब है हमें तो नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे सांस भरते हुए। चलिए शुरू, फिर बाद में आप सांस सामान्य कर लेंगे। शुरू करते हैं। फिर 20 गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सांस छोड़ते वापस 20। फिर से दोनों पैरों में फासला, विश्राम। चल दोनों पैरों में फिर से फासला,
पश्चिमोत्तानासन करने जा रहे हैं। मतलब कि इसको पश्चिमोत्तानासन नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी है बोला जाता है इसको, कोई आसन, लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे इस टाइम। तो चलिए, बायां हाथ कमर के पीछे लगाएंगे, दाहिना हाथ ऊपर कान के साथ लगाते हुए पहले सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे अपने बाईं तरफ। हथेली आपकी से आगे दीदी कमर चक्रासन। हाँ, कमर चक्रासन। थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलिए जाते हैं नीचे की तरफ। तो आपका माथा घुटने के नजदीक आ जाए। वापिस आते हैं सांस भरते हुए, जाएंगे अपने दाहिनी तरफ। वापिस दोहरा लीजिए 10 बार। शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब 10वीं बार आप जाएं तो देखें क्या इस बार लग जाएगा आपका। तो हम दोनों हाथ इस तरफ ही ले जाते हैं, माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। देखेंगे इस बार हमारा माथा जो है आपके घुटने के साथ लग जाएगा, 100% लगेगा। विश्राम। जानुश्री आसन। दाहिना पांव मोड़कर उसकी एड़ी ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, सांस भरते हुए। दूसरा वाला पैर मेरा खुला हुआ है, दोनों हाथ मेरे घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ मेरे ऊपर खींचिए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे पकड़िए अंगूठा, उसे अंदर की तरफ खींचेंगे और 4 उंगलियां मेरी बाहर की तरफ। माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। अगर ये नहीं पकड़ में आता है, आप जंघा पकड़िए इस तरह से और लगाइए फिर से माथे को। बाजुएं सीधी करें, कानों के साथ लगाते हुए सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे। पैर सीधा करेंगे, बायां पैर ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, एड़ी का प्रेशर लेना चाहिए। दोनों हाथ मेरे दाहिने वाली टांग के घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ मेरे ऊपर खींचेंगे। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर से अंगूठा पकड़े, 4 उंगलियां मेरी बाहर की तरफ, अंगूठा मेरा अंदर की तरफ खींचा हुआ। फिर से वही प्रयास, माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं, पकड़े टखना, प्रेशर दें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दाएं बाएं से नीचे। वक्रासन करने जा रहे हैं हम लोग। घुटना मोड़े, बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए दूसरे पैर की जंघा को पकड़ लीजिए आप। चेहरा मेरा विपरीत। पैर सीधा करें, बायां पैर, हाथ को क्रॉस करते हुए पंजे को पकड़े या दूसरे पैर की घुटने को पकड़े, जंघा को पकड़े। चेहरा फिर से विपरीत दिशा में। धीरे धीरे वापिस
दाहिने हाथ रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। तो करने जा रहे हैं मंडूकासन की विधियां। 6 बज रहे हैं, 6:03 तक हम लोग करेंगे मंडूकासन की पहली, दूसरी और तीसरी विधि। तो आप पहली विधि से शुरू करें और 3 मिनट के बाद मैं आपको रिमाइंडर दूंगी कि भाई अब टाइम हो गया है। तो 6 बज रहे हैं इस वक्त, शुरू कर दो। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। शांत वापस आए। करेंगे पहले हम लोग उष्टासन। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला। तो पहले हम लोग कमर के नीचे मोरे को अंगूठे से प्रेस करते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा रुके, वापस आते हैं, जाएंगे। एक एक हाथ का सहारा लेते हैं, एक हाथ एड़ी पर लगाएंगे, फिर दूसरा हाथ, फिर रुकेंगे हम लोग। धीरे धीरे वापस करेंगे सुप्त वज्रासन। आप घुटने खोलिए, दोनों घुटने मिलाते हुए पीछे
अपने दोनों पैर खोलते हुए उसमें नितंब रखें और एक एक हाथ का सहारा लेते हुए पीछे जाएंगे, या आप पैर जुड़े जुड़े में भी जा सकते हैं। घुटने आगे से जुड़े हुए हैं, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में भी आप जा सकते हैं। जब आप पैर जुड़े जुड़े में जाते हैं तो आपकी कमर बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती है। दोनों हाथ सिर के पीछे खींच के रखें। जंघों पे बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है आपके। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर फिर से सामने की तरफ। पश्चिमोत्तानासन। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। एक एक पैर से पहले, फिर दोनों पैरों से। चलिए शुरू। वैसे दोनों पैरों से ही किया जाता है, लेकिन हम लोग जब हमारा माथा हमने अपने घुटने के साथ लगाना है तो हम एक एक पैर से करते हैं। चलिए, थोड़ा पैरों में फासला। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे, सांस निकालते हुए नीचे। पकड़िए पैर के पंजे को नजदीक। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे नीचे। बाएं पैर से भी कर लेते हैं, फिर दोनों पैरों से करेंगे हम लोग। चलिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे, सांस निकालते हुए नीचे। पकड़े पंजे को अंदर की तरफ। दोनों हाथ सांस भरते ऊपर, दाएं बाएं से नीचे। अब सही वाला आसन हम लोग करेंगे, पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, पंजे बाहर की तरफ खींच के रखें, सांस निकालते हुए नीचे। बाजुओं कानों के साथ लगी हुई है। सांस भरते ऊपर, दाएं बाएं से नीचे। विश्राम की स्थिति। करेंगे गोमुख आसन। बायां पैर दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए नीचे ले जाएं। दाहिना वाला घुटना मेरा ऊपर की तरफ, दोनों घुटने आमने सामने गौ की तरह, गौ के मुख की तरह। तो जो घुटना ऊपर है वाला हाथ ऊपर से, और जो घुटना मेरा नीचे है वाला हाथ नीचे से। रुकने का प्रयास। रिलैक्स। पैरों की दिशा बदलिए। अब जो घुटना ऊपर था उसे नीचे ले आइए। और जो अब घुटना आपका बायां वाला घुटना ऊपर आया है, वो वाला हाथ ऊपर से लेंगे, और जो नीचे वाला घुटना है उसका हाथ नीचे से क्रॉस करें, पकड़ें।
धीरे धीरे वापिस, फिर से विश्राम। चलिए करेंगे, लेट जाइए। पहले पादुतान और हस्त पादुतान दोनों ही आसन करेंगे, लेट जाएंगे। तो चलिए, दोनों हाथ सिर के पीछे। अब दोनों पैर आप अपने आसन से थोड़ा सा उठा दीजिए। अब दाहिना पैर और बायां हाथ 90 डिग्री पर ले आएंगे। रोके, वापस ले जाएं। अब बायां पैर और दाहिना हाथ 90 डिग्री पे, फिर से रोके। घुटना एकदम सीधे होने चाहिए। वापस ले जाते हैं। अब दोनों पैर दोनों हाथ 90 डिग्री पे, रुकेंगे यहाँ पर। अब धीरे धीरे दोनों पैर आसन की तरफ, दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाते हैं। विश्राम। चलिए बैठें। अब दोनों पैर अपने आसन से उठाइए और दोनों हाथों पे आप अपने नितंब पे बैलेंस करेंगे। रुकें। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। अब की बार अंगूठा पकड़ेंगे। चलिए उठाइए, पकड़िए पहले अंगूठे को, सीधा करें। रिलैक्स। बैठे सभी लोग। करेंगे सिंहासन की तैयारी। चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप पद्मासन लगाइए, चाहे दोनों पैर आप अपने पीछे खोल दीजिए। दोनों हथेलियां, दोनों हाथ की हथेलियां, उंगलियां अंदर की तरफ, जीवा बाहर निकालते हुए आंखें खुली रखें। सी की तरह धारना। 2 बार आगे, 2 बार दाहिनी तरफ, 2 बार बाईं तरफ। शुरू करें। शांत। गले की योगिक मालिश। कॉलरबोन की भी। दोनों अंगूठों से गले को सहलाते हुए ऊपर की तरफ, सहलाते हुए नीचे। विश्राम। करेंगे हंसी का आसन। शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा धीरे धीरे हंसेंगे, फिर थोड़ा सा आवाज के साथ, और फिर थोड़ी सी खिलखिला के। शुरू करते हैं।
शांत। लगाएंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आपको बैठने की सुविधा हो उसमें बैठें। सांसों को सामान्य कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ जो विधि बताई गई है उसी को दोहराएं। लंबी गहरी सांस आपकी आयु का, लंबी आयु का प्रमाण पत्र है। ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर ने आपको सांसें गिन कर दी हुई हैं, आप उसको किस तरह से खर्च कर देते हैं ये आपके ऊपर है। आप जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें बहुत तेज चलती हैं, तो आपकी सांसें बहुत जल्दी खर्च हो जाती हैं। तो आपने अपनी सांसों को लंबी गहरी करना है ताकि आपकी आयु भी लंबी रहे और आप निरोगी भी रहें। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन एकदम सीधी। एक श्वास के साथ भरेंगे ओम। चलिए, भरिए सांस। ओम। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर करेंगे कपालभाति। इस वक्त 18 हो रहे हैं, तो 28 तक हम लोग कपालभाति करेंगे। उसके बीच में आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुरू कर रहे हैं।
मूलपन जरूर लगा के रखिए। शांत। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकाल के रुकेंगे त्रिभुवन में। शांत। कण तक श्वास भरें, फिर से रुकेंगे त्रिभुवन में। शांत। करने जा रहे हैं भस्त्रिका। बाईं तरफ से शुरू करते हैं, तो 40 बार करेंगे। बाईं तरफ से शुरू कर। हो जाए तो बाईं तरफ से पहले सारी सांस बाहर निकालें, वापस बाईं से श्वास भरें, दाहिनी तरफ से निकाल दें। शांत। दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, 40 बार शुरू कर। हो जाए तो दाहिनी तरफ से पहले सारी सांस बाहर निकाल दीजिए, वापस वहीं से श्वास भरिए, लेफ्ट साइड से निकाल दीजिए। आवृत्ति को समाप्त करने का ये नियम है, आप चाहे जैसे भी करें, लेकिन जो नियम है वो ऐसे ही बताया जाता है। तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इसको हम लोग 80 बार करेंगे। शुरू कर देते हैं।
जिस तरफ से शुरू किया था उसी तरफ से सांस निकालते हुए अपनी आवृत्ति को समाप्त कर दीजिए। दोनों नासिका से करेंगे। तो आते हैं वज्रासन में। दोनों हाथ सांस भरते ऊपर ले जाएंगे और दोनों सांस निकालते हुए नीचे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो 40 बार करेंगे इसको। शुरू करते हैं। हो जाए तो दोनों घुटनों में फासला, शशक आसन में विश्राम लगा दीजिए अपना। दोनों हथेलियां, पौनियां माथासन के साथ विश्राम की स्थिति। आते हैं धीरे धीरे वापस। फिर से बैठे। करने जा रहे हैं अग्निसार। तो 3 मिनट के लिए हम लोग करेंगे अग्निसार। जब 3 मिनट हो जाएंगे मैं जरूर बता दूंगी। चलिए शुरू कर रहे हैं। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए। करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं। सांस लेते और छोड़ते समय खरांटे लेंगे।
शांत। गले की फिर से यौगिक मालिश, कॉलर बोन की भी। तो कर लेते हैं 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। बाईं तरफ से शुरू करेंगे। सांसें इतनी समान है कि पता भी न चले। शुरू करते हैं। मूल बंद जरूर लगा के रखिए। सरिता जी आवाज नहीं आ रही। सरिता जी आपका माइक ऑफ तो नहीं है? आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ गई आ गई। भ्रामरी करने जा रहे हैं। शुरू कर रहे हैं। चल।
शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। कमर एकदम सीधी, सातों चक्र प्रभाव में रहते हैं। एक एक चक्र को देखें, ध्यान लगाएं उन पे। पहला चक्र कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरह से एक एक सेकंड के लिए उस पर ध्यान लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। महसूस करें कि आपके सातों चक्र जो हैं एकदम बैलेंस्ड है। जब वो बैलेंस्ड रहते हैं तो आपका शरीर एकदम ठीक रहता है। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, आसपास उसको ब्लेसिंग्स दें जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। मन से नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करें। देखेंगे थोड़े से प्रयास से आपका ऑरा और चमकदार बन गया है। पूरा शरीर आपका ऊर्जावान। नियम से काम करने से आपके सारे आपको एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है जो हम लोग सुबह उठ के करते हैं। इसी के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ, भरिए सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े प्रभु से धन्यवाद करें कि आपका आज का दिन अच्छा व्यतीत हो। दोनों हाथों को मलते हुए गर्म करें। लगाएं इसे अपने चेहरे पर, कंधों पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं, या ज्यादा जहां दर्द होती है वहां पर अपनी आंखें खोलेंगे या अपनी दोनों हथेलियों पर सभी मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। ओम शांति। थैंक यू सरिता जी।
आपको भी। थैंक यू सरिता जी। ओके, आप लोगों का भी थैंक यू। आप लोग तो रोज रेगुलर रहते हो, मैं तो 8वें थैंक दिन यू आती दीदी। हूँ। थैंक यू मुग्धा। सरिता कभी जी, कभी अभी हाँ बोलो। सरिता जी, सुबह पपाया खा सकते हैं, उसमें कल किया था हमने, आपने सबने ना, तो अभी हाँ, सुबह पपाया खा सकते हैं या खिचड़ी ही खानी है? नहीं नहीं, खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिट्रिक ठीक है। वाली चीज नहीं खानी है, हाँ हाँ। सिट्रिक वाली चीज नहीं लेनी है, क्योंकि एसिड बनेगा बॉडी में फिर। हाँ जी, तो हाँ पपाया जी, खा सकते हैं, जो एप्पल खा सकते हैं छील के। जो हाँ हार्ड जी। चीज है, हार्ड चीज है वो नहीं खानी, सॉफ्ट वाली चीज खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। चलिए, ओके, बाय। ओके दीदी, बाय। बाय। थैंक यू। सबका दिन शुभ हो। बाय। सबका दिन शुभ हो। बाय। बाय। बाय।